सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। सत्संख्या योग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के चरणों में इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी, नेमीचंद भाई साहब, रतनलाल भाई साहब अथवा जो भी पंडित जी साहब, शायद जयंती लाल जी बोल रहे हैं, उन उमराव भाभी सबको सादर चरण स्पर्श। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। सबको सादर जय जिनेन्द्र। खूब बढ़िया से जय जिनेन्द्र सबको। मैं आप लोगों को बढ़िया से समझा सकूं, मुझे तो अपने लिए आशीर्वाद चाहिए पंडित जी साहब, बाबूजी से। बाबूजी आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं बढ़िया से समझा सकूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय बाबूजी साहब का तो मंगल आशीर्वाद रहता ही है, लेकिन आपने स्माइलिंग और लाफिंग हमको प्रदान कर दिया, इसलिए हमको आशीर्वाद मिल गया। प्लीज समझाने की कृपा करें। पेज नंबर 128 पर हम लोग काल पर सत्संख्या अनुयोग द्वार का ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं। सत्य संख्या 6। हाँ बता रहे, थोड़ा पेशेंस रखिए। सत्य संख्या 6 स्पर्शन काल पर रूपना, काल स्पर्शन 4 पर रूपना हम लोग समझ चुके हैं। काल पर रूपना चल रही है। काल पर रूपना में हम लोगों ने गुण स्थान के परिप्रेक्ष्य में काल को समझा। अब विशेष विवेचन चलेगा, जिसको कहते हैं मार्गणा में गुण स्थान घटाना। 14 मार्गणा होती है। 14 मार्गणा में गुण स्थान को घटाना विशेष कथन हो जाता है। हम गति, सबसे पहली मार्गणा गति मार्गणा होती है। गति मार्गणा हम लोगों ने कल 2 दिन पहले शुरू की थी। उसी का 91/3 मिथ्यात्व का काल हमने समझ लिया था कि उत्कृष्ट कितना होता है। तो ऐसे तो सर्वकाल है, हमेशा मिथ्या दृष्टि में मिथ्यात्व गुण स्थान में सभी जीव पाए ही जाते हैं, पर खास करके अंतर्मूर्त भी बताए थे, जो कि दूसरे तीसरे गुण स्थान को प्राप्त किया, अंतर्मूर्त रहा, पुनः मिथ्यात्व में आ गया। तो इस तरह से उसका अंतरकाल इस तरह से निकाला गया था। और काल यहाँ पर बताए थे 7 पृथ्वियों के हिसाब से मिथ्या दृष्टि का काल। 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर, 33 सागर। कोई गया उस नरक में, प्रथमोपशम करके सम्यक को प्राप्त कर लिया, अंतर्मूर्त काल रह करके फिर पूरे समय तक रहा। जो लिखा हुआ है, एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल यथाक्रम से 7 पृथ्वियों में 1, 3, 7, 10, 17, 22 और 33 सागरोपम पूर्ण काल है, जो कि उस पृथ्वी में मिथ्यात्व के साथ प्रवेश करने वाले तथा मिथ्यात्व के साथ ही बाहर निकलने वाले जीवों के साथ घटता है। पूरा समय तक मिथ्या दृष्टि रहा। अब 91/3 में कह रहे हैं सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टिश्च सामान्य उक्तः कालः। 7 ही पृथ्वी में सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि का काल ओघ रूप से, अर्थात गुण स्थानों के काल पर रूपना की अपेक्षा से जो कहा वही समझना। सासाधन गुण स्थान का काल कितना है? जघन्य से 1 समय, उत्कृष्ट से 6 आवली। तीसरे गुण स्थान का काल कितना है? जघन्य से भी अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट से भी अंतर्मूर्त। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह से 7 ही पृथ्वियों में जो ओघ का काल है वही काल समझना, सासाधन सम्यक दृष्टि का और सम्यक मिथ्या दृष्टि का काल उतना ही समझना। तो उत्कृष्ट से भी है और सामान्य से भी है। 91/4 असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा, पेज नंबर 128 है। नाना जीवापेक्षा सर्वकाल एक जीवं प्रति जघन्य न अंतर्मूर्त। असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है तथा एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मूर्त है। ये हम सभी जानते हैं, ये सांतर मार्गणा नहीं है, अतः इस गुण स्थान में जीव हमेशा पाए जाएंगे। यह कहाँ की बात चल रही है?
नरक गति की, यानी नरक गति में भी असंयत सम्यक दृष्टि जीव हमेशा पाए जाएंगे। गति मार्गना चल रही है, गति के हिसाब से विवेचन चल रहा है। पहली गति मार्गना में मिथ्यात्व साधन और सम्यक मिथ्या दृष्टि का बता के असंयत सम्यक दृष्टि के बारे में कह रहे हैं कि हमेशा ही पाए जाएंगे। एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर्मूर्त है, जो एक तथा एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मूर्त है, जो कि पहले अथवा तीसरे गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में लाकर अंतर्मुहूर्त रखकर पुनः पहले अथवा तीसरे गुण स्थान को प्राप्त कराकर घटित करना चाहिए। हम सभी जान चुके हैं पहला गुण स्थान और चौथा गुण स्थान अथवा छठा सातवां गुण स्थान, इन गुण स्थानों का एक समय नहीं घटता है। इन सब में अगर एक समय घटाना हो तो लेश्या परिवर्तन से घटा सकते हैं, कसाय परिवर्तन से घटा सकते हैं। इन गुण स्थानों का काल एक समय नहीं होता, अंतर्मुहूर्त होता ही होता है कम से कम। क्योंकि यहाँ पर गति मार्गना की बात चल रही है, लेश्या अथवा कसाय की बात नहीं चल रही है, तो यहाँ पर अंतर्मुहूर्त तक असंयत सम्यक गुण स्थान को कोई भी नारकी अगर प्राप्त करता है, अंतर्मुहूर्त काल तक उसमें रहेगा ही रहेगा। और फिर दूसरे गुण स्थान को आ गया, पहले से चौथे में गया अथवा तीसरे से चौथे में गया, पुनः चौथे अंतर्मुहूर्त रहकर तीसरे में आ गया अथवा पहले में आ गया। तो इस तरह से असंयत गुण स्थान का एक जीव के प्रति जितना निकल जाएगा, अंतर्मुहूर्त काल निकल जाएगा। उत्कर्षे न उक्त एवोत्कृष्टो देशो न, असंयत सम्यक दृष्टि नारकी का उत्कृष्ट रूप से जो उत्कृष्ट काल कुछ कम सातों पृथ्वियों का कहा है वही है। तदथ्या कोई मनुष्य अथवा त्रियंच अपनी अपनी पृथ्वी के योग उत्कृष्ट आयु लेकर वहां उत्पन्न हुआ तथा पर्याप्त हो वेदक सम्यक तो प्राप्त किया, जीवन भर सम्यक दृष्टि रहा, आयु पूर्ण करके मनुष्य हो गया। इस प्रकार कुछ कम उन पृथ्वियों के उत्कृष्ट काल का प्रमाण चतुर्थ गुण स्थान का काल समझना। यहाँ हम पूछना चाह रहे हैं बाबूजी, सातवें नरक का असंयत सम्यक दृष्टि का काल कितना हो सकता है? सातवें नरक का असंयत गुण स्थान में काल कितना होगा? 33 सागर से एक अंतर्मुहूर्तम असंयत सम्यक दृष्टि का रह जाएगा, उसके बाद में वो वर्णन के पहले मिथ्यात्व में आ जाएगा। 33 सागर में गया, पर्याप्त हुआ बाबूजी, एक अंतर्मुहूर्त लगाया, विशुद्धि को प्राप्त हुआ 2 अंतर्मुहूर्त, और एक अंतर्मुहूर्त पहले वो सम्यक को छोड़ेगा, क्योंकि मरण के पहले उसको सम्यक गुण स्थान छूट जाएगा। छठा नरक है इसलिए, सातवां नरक है इसलिए, तो सातवें नरक में 3 अंतर्मुहूर्त कम 33 सागर रह सकता है। बाकी और नरक से तो निकल भी सकता है, पर यहाँ से नहीं निकल सकता है, तो इसलिए 3 अंतर्मुहूर्त 33 सागर। और उसके जैसे जैसे नरक है, किसी की 22 सागर है, किसी की, तो कोई भी नारकी वहां जाके पर्याप्ति पूर्ण करके विशुद्धि को प्राप्त करके छायोपसमिक सम्यक दृष्टि बन सकता है, और पूरी आयु वो वहां पर उस सम्यक दर्शन के साथ रह भी सकता है। निकलने के समय छूट भी सकता है, नहीं भी छूट सकता है, दोनों तरह की बात है। छूटेगा तो उसका वो काल हो जाएगा। ध्यातव्य साथ में, हाँ यह नीचे दिया ही है बाबू जी, देखिए नीचे दिया है, सातवीं पृथ्वी से निर्गमन मिथ्यात्व के साथ ही होता है, इसलिए सम्यक्त्व को ग्रहण किया हुआ जीव चूंकि आयु के अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त करके त्रियंच आयु को बांधकर मरण करेगा, इसलिए उत्कृष्ट स्थिति में एक अंतर्मुहूर्त कम, सूक्ष्म दृष्टि से 3 अंतर्मुहूर्त कम और हो जाएगा। 3 अंतर्मुहूर्त कैसे हो रहा है? सातवें नरक में आया, पर्याप्ति पूर्ण किया, उसके बाद एक अंतर्मुहूर्त में पर्याप्ति पूर्ण किया, एक अंतर्मुहूर्त में परिणामों की विशुद्धि करके सम्यक्त्व को प्राप्त किया, तो 2 अंतर्मुहूर्त कम ये हो गए, और मरण के पहले इसका नियम से सम्यक्त्व छूट जाता है, इसलिए एक अंतर्मुहूर्त पहले इसका छूट जाएगा, तो 3 अंतर्मुहूर्त कम 33 सागर असंयत गुण स्थान का काल आता है नारकियों का एक जीव की अपेक्षा। गति हो गई। प्लीज यहाँ पर एक बात जानने की, एक पॉइंट जानने की इच्छा है। ऐसा हमको मतलब याद है या हमने ऐसा पढ़ा है कि सातवें नरक से निकलकर जो तिर्यंश बना है, क्या वह उस तिर्यंश गति के उस शरीर में सम्यक दर्शन ग्रहण नहीं कर सकता?
सातवीं पृथ्वी से निकल करके जो तिर्यंश बना है और वो सप्तम पृथ्वी में 3 अंतर्मुहूर्त कम 33 सागर तक सम्यक दृष्टि रहा, लेकिन जो वहां से निकलकर जो तिर्यंश पर्याय प्राप्त हुई, तिर्यंश गति प्राप्त हुई, क्या उस तिर्यंश गति में वह प्रथमोपशम या उपशम सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता? प्लीज। बाधा तो नहीं होनी चाहिए पंडित जी साहब, अगर उसको अंतर्मुहूर्त काल में पुनः 7वें नरक में नहीं जाना है तो। 7वें नरक में अंतर्मुहूर्त में बना छोटे वो बताते हैं कि गर्भज बना जितना, फिर वो नहीं सॉरी निकल के गर्भज बनता है, गर्भज बन करके एकदम अल्पायु में मरण करके समूर्छन बनता है, फिर वहां तुरंत पर्याप्ति पूर्ण करके मरण करके वापस वो 7वें नरक में आ सकता है। तो ऐसे जीव को, ऐसा जीव तो नहीं प्राप्त करेगा। बाकी बाधा तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गर्भज होता है ये तो प्रथमोपशम भी कर सकता है। ये जीव तो गर्भज होता है, पंचेंद्री संगी होता है, तो अब क्रूर होता है वो एक अलग बात है। तो इसलिए ऐसा कहीं पढ़ने में आया नहीं है पंडित जी साहब कि कर सकता है कि नहीं कर सकता है, पर जितना जानते उस हिसाब से तो ऐसे लगता कि बाधा नहीं होनी चाहिए, और पढ़ने में कहीं नहीं आया कुछ भी। त्रियक गतो तिरश्चाम मिथ्या दृष्टि नाम नाना जीवापेक्षा सर्वकाल। नरक गति हो गई है त्रियंच गति में, 4 ही गुण स्थान बताए गए नरक गति में, आगे के गुण स्थान नहीं बताए गए, क्योंकि नरक गति में 4 गुण स्थान ही पाए जाते हैं। त्रियंच गति में, त्रियंच गति मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, जो स्पष्ट है। मिथ्या दृष्टि त्रियंच हमेशा ही पाए जाते हैं, एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री संगी तक के जीव हमेशा ही पाए जाते हैं मिथ्या दृष्टि जीव। एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर्मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा त्रियंच मिथ्या दृष्टि जीव का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। तदर्थ्या कोई भी सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि अथवा सेमा सेमी त्रियंच जीव मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, वहां सर्व जघन्य अंतर्मुहूर्त काल तक रहा, पश्चात पूर्ववत किसी भी गुण स्थान को प्राप्त किया तो जघन्य काल लब्ध होता है, यानी प्राप्त होता है। मिथ्यात्व में जाके अंतर्मुहूर्त काल तक, अंतर्मुहूर्त से कम रह ही नहीं सकता, मिथ्यात्व में अंतर्मुहूर्त काल तक रहा, तो जघन्य से एक जीव के प्रति अंतर्मुहूर्त आ गया त्रियंच गति में मिथ्यात्व गुण स्थान का। उत्कर्ष से कितना है बता रहे हैं, उत्कर्षण अंत कालो संख्या उद्गल परिवर्तः, एक जीव की अपेक्षा त्रियंच मिथ्या दृष्टि जीव का उत्कृष्ट काल असंख्यात उद्गल परिवर्तन है। कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जो कि मनुष्य, देव या नारकी से आकर त्रियंच गति में उत्पन्न हुआ, वह जीव त्रियंच गति में असंख्यात उद्गल परावर्तन तक लगातार भ्रमण किया, पश्चात अन्य गति को प्राप्त हुआ, इस प्रकार उत्कृष्ट काल लब्ध हुआ। त्रियंच काल में त्रियंच की अपेक्षा यहाँ पर मिथ्यात्व का जो काल घटा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी त्रियंच असंख्यात उद्गल परावर्तन तक त्रियंच गति को ही पाता रहे, ऐसा कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि त्रियंच। सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि संहिता नाम सामान्योक्तः कालः। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और संहिता संहित त्रियंचों का काल ओघ के समान है। एक जीव की अपेक्षा एक समय 6 आवली सासाधन का, नाना जीवों की अपेक्षा पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण, फिर असांतर मार्गना है, अंतर पड़ेगा सासाधन सम्यक गुणस्थान वर्ती में। तो नाना जीवों की अपेक्षा पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण काल है, एक जीव की अपेक्षा एक समय जघन्य और उत्कृष्ट समय उत्कृष्ट 6 आवली काल है। सम्यक मिथ्या दृष्टि का एक जीव की अपेक्षा अंतर्मूर्त है, जघन्य से भी और उत्कृष्ट से भी, नाना जीवों की अपेक्षा इसका ये भी सांतर मार्गना है, पल्ले के संख्यात में भाग प्रमाण है। संहिता संहित त्रियंचों का काल जो कितना है, जितना संहिता संहित जीव हमेशा पाए जाते हैं, अतः इनका काल ओघ के समान जैसा कहा गया है त्रियंचों का वैसा होगा। एक कितना हो सकता है, कोई इसमें जाए पूर्व कोटि की आयु लेकर के विधेय क्षेत्र में जन्मे, और वहां वो व्रतों को लेकर के एक पूर्व कोटि संयता संयत का एक जीव की अपेक्षा काल आ जाएगा, एक कुछ कम एक पूर्व कोटि।
क्योंकि एक पूर्व कोटि की आयु है विधेय क्षेत्र में, और विधेय क्षेत्र में त्रियंच पाए जाते हैं और उनका काल इतना एक जीव के प्रति घट जाएगा। पूर्व कोटि में जन्म ले रहा है, सर्वजघन्य काल से उसको जन्म करा के, पर्याप्ति करा के, विशुद्धि प्राप्त करा के, और उसके बाद वो देश व्रतों को धारण कर लेता है। तो कुछ कम पूर्व कोटि काल संयता संयत त्रियंच का आता है, उत्कृष्ट से 5वें गुण स्थान का। असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल, असंयत सम्यक दृष्टि जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, जो स्पष्ट है। ये त्रियंच गति की बात चल रही है। जिस तरह से नरक गति में आया था कि असंयत सम्यक दृष्टि सर्वकाल पाए जाएंगे नाना जीवों की अपेक्षा, यानी नरक में कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई असंयत नहीं पाया जाएगा। उसी तरह त्रियंच में भी ऐसा ही है, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई त्रियंच चौथे गुण स्थान में न पाया जाए। एक जीव प्रति जघन्य न अंतर्मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंच का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। पहले आ चुका है, फिर भी यहाँ पर वो विवेचन कर रहे हैं। कोई भी पहला अथवा तीसरा गुण स्थान वाला त्रियंच जीव परिणामों की विशुद्धि के निमित्त से चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त हुआ, वहां सर्व लघु अंतर्मूर्त काल रहकर संयमा संयम को प्राप्त हुआ, तो जघन्य काल लब्ध हुआ। किसका? चौथे गुण स्थान का। अथवा पंचम गुण स्थान वाला त्रियंच जीव जब संक्लेश से चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त हुआ और वह अंतर्मूर्त रहकर पहले अथवा तृतीय गुण स्थान को प्राप्त हुआ, तो भी जघन्य अंतर्मूर्त काल होता है। इस विवेचन से किसी को कुछ याद आया क्या? कोई सिद्धांत याद आया क्या? जी अभी जो हमने विवेचन पढ़ा है, आदरणीय ललिता बहन जी साहब ये जानना चाहते हैं, जैसे चौथे गुण स्थान में त्रियंच सदा रहते हैं, तो 5वें गुण स्थान के लिए क्यों नहीं कहा? 5वें गुण स्थान में भी त्रियंच सदा रहने चाहिए अथवा नहीं? प्लीज आगे बताएंगे पंडित जी साहब। अभी उत्कृष्ट जहाँ बताएंगे वहां बताएंगे। अच्छा, वहां बताना चाहिए। यहाँ पर किसी को कोई सिद्धांत याद आया क्या? हाँ, मुझे सिद्धांत याद आया कि वो संक्लेश भाव से चतुर्थ गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान में पहुंच जाएगा। ये संक्लेश जो होता है उसे नीचे पहुंचते हैं, इसे चतुर्थ गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान में पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके भाव जो संक्लेश भाव हो जाए। ऐसा आपने बताया था ना कि संक्लेश भाव से नीचे गिरता है। आपने बताया है, आपने बताया थोड़ा बताया ठीक। थोड़ा और किसी को याद, सिद्धांत याद आया क्या किसी को? सिद्धांत क्या बताया गया था? जब जघन्य काल निकालते हैं तो संक्लेश से संक्लेश को प्राप्त कराते हैं और विशुद्धि से विशुद्धि को प्राप्त कराते हैं। सिद्धांत ये लगाया गया था कि जब बहुत अच्छी तरह से मुनि महाराज ने भी इसमें लिखा है और हमने बहुत हाईलाइट भी किया था, बहुत हाईलाइट किया था मैंने, कि जघन्य, चूंकि यहाँ जघन्य काल निकाला ना, सर्व लघु अंतर्मूर्त, तो जघन्य काल जब भी निकाला जाता है, संक्लेश से संक्लेश को प्राप्त किया जाता है अथवा उत्कृष्ट विशुद्धि से विशुद्धि को, दोनों तरह से निकलता है। लेकिन विशुद्धि से निकालेंगे तो उसको विशुद्धि में ले जाएंगे। जैसे पहले या तीसरे से कहाँ आएगा? चौथे में आएगा, और फिर चौथे से सर्व लघु अंतर्मूर्त रह के 5वें में जाएगा, तो चौथे का सर्व लघु काल आ गया। संक्लेश से निकालेंगे तो 5वां गुण स्थानवर्ती चौथे में, चूंकि संक्लेश परिणाम करके चौथे में आया, चौथे से वो संक्लेश परिणाम करके तीसरे अथवा पहले में गया। तो आप लोगों को सिद्धांत, ये आप लोग लिखते नहीं, आप लोग की मर्जी है, ये सब तो सिद्धांत है, लिख ही लेना चाहिए। जब ये पंडित जी कहते हैं हम लोग को याद नहीं रहता, तो पंडित जी साहब याद मुझे भी नहीं रहता, लिखना बहुत पड़ता है। अब बोलते बोलते ठीक है याद हो जाता है, लेकिन लिखना मुझे भी पड़ता है। ऐसे ही शुरू में सिद्धांत में भी पढ़ रही हूँ तो मुझे भी याद नहीं रहता, तो मुझे भी कहीं भी लिखो लिखना ही पड़ता है। बिना लिखे तो पंडित जी साहब किसी को नहीं याद रहेगा, कलम नहीं चलाएंगे तो किसी को नहीं याद रहेगा पंडित जी साहब। जिसे याद करने के लिए कलम चलानी पड़ती है, जबकि क्लास में हर बात कोई 10 बार बताई जा रही है। तो जघन्य काल निकालने के लिए संक्लेश से संक्लेश को प्राप्त कराना चाहिए अथवा विशुद्धि से विशुद्धि को प्राप्त कराना चाहिए। 92/7 उत्कर्षेण त्रीणि पल्लुपमानि असंयत सम्यक दृष्टि।
कि सिद्धांत तो लिखा हमने, पहले लिखा हुआ है, लेकिन ये संक्लेश से संक्लेश का निकालते हैं अथवा विशुद्धि से विशुद्धि का निकालते हैं, तो उस विशुद्धि वाला संक्लेश कैसे होगा? चौथे गुण स्थान का काल निकाला जा रहा है, जघन्य काल। हमने ये बोला था कि जघन्य काल जब निकालेंगे, उत्कृष्ट काल निकालेंगे तो संक्लेश से विशुद्धि, विशुद्धि से संक्लेश दोनों आ जाता है। लेकिन जब जघन्य काल निकालते हैं तो संक्लेश से संक्लेश प्राप्त कराना होगा अथवा विशुद्धि से विशुद्धि, ऐसा नियम है। कोई पांचवें गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में आया, सर्व लघु काल रह करके विशुद्धि गिरी, उसको संक्लेश परिणाम होगा नीचे आने से। सर्व लघु काल, चूंकि जघन्य काल निकाल रहे हैं सबसे, और अंतर्मूर्त उसका समय है, इसलिए अंतर्मूर्त तो उसको रखना ही पड़ेगा। तो सर्व लघु अंतर्मूर्त काल रहा, फिर परिणामों में संक्लेश आया, तीसरे अथवा पहले में आ गया, सर्व लघु काल आ गया। उसी तरह से अगर हम विशुद्धि बढ़ाते हुए करते हैं, पहले अथवा तीसरे से चौथे में आया, विशुद्धि बढ़ी तब आया, वहां पर उसको सर्व लघु अंतर्मूर्त रहा, फिर और विशुद्धि बढ़ी, पांचवें में आ गया। तो इस तरह से चौथे गुण स्थान का जघन्य काल विशुद्धि से विशुद्धि में ले जाने से आता है। किसी भी गुण स्थान का जघन्य काल विशुद्धि से विशुद्धि में ले जाने से आएगा और संक्लेश से संक्लेश में ले जाने पर आएगा। उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि, असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंच का उत्कृष्ट काल 3 पल्योपम है। कोई मनुष्य जिसने पूर्व में त्रियंच आयु का बंध किया है, वह सम्यक्त को ग्रहण करके जब दर्शन मोह का क्षय करके उत्कृष्ट भोग भूमि वाले त्रियंचों में उत्पन्न हुआ, वहां पर 3 पल्य प्रमाण सम्यक्त के साथ रहकर मरा और देव हो गया। ऐसे जीव के उत्कृष्ट काल लब्ध पर्याप्त होता है। हम सभी जानते हैं, अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव पहले अगर त्रियंच आयु बांध लेता है, उसके बाद अगर वो सम्यक्त को ग्रहण करता है तो वो कहाँ जाता है, त्रियंच बन के भोग भूमि में जाता है और उत्कृष्ट भोग भूमि में जा सकता है। वहां का काल 3, वहां की आयु 3 पल्य है। तो उत्कृष्ट से असंयत गुण स्थान का त्रियंच में कितना काल घटा, 3 पल्य। ध्यात्योपम सम्यक के साथ मरण करने वाले जीव के मरण के समय में मिथ्यात्व गुण स्थान आता है। यदि यह मान ले तो ऐसा जीव वहां मरण कर सम्यक तो ग्रहण कर लेगा, तो भी उत्कृष्ट आयु में से मास पृथकत्व अंतर्मूर्त कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ कृत वेदक सम्यक दृष्टि का मरण कराकर अथवा छायिक सम्यक दृष्टि का मरण कराकर उत्कृष्ट काल लाना चाहिए। समझ में आई है कि नहीं ये बात? जी, ये बात तो अच्छी तरह समझ में भी आ गई, याद भी हो गई। प्लीज और किसी को? दीदी ये पृथकत्व का मतलब क्या होता है? हाँ, पृथकत्व किसे कहते हैं? पृथकत्व का मतलब होता है 3 से 9 के बीच की संख्या, कहते हैं उसकी त्रियंच की आयु क्या कह रहे हैं, मास पृथकत्व। 3 महीना से 9 महीना बोल रहे हैं, उस काल में 3 पल्य में आप कम, अगर कोई छायिक सम्यक दृष्टि के साथ नहीं जा रहा है, कृत वेदक होकर के नहीं जा रहा है, तो बोलते हैं आप वहां जाके कोई अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है, उन्होंने कहा कि भाई छायोपम सम्यक दृष्टि का हम लोग सभी जान चुके हैं कि किसी भी पर्याय, देव पर्याय को छोड़ के किसी भी पर्याय में जाता है तो सम्यक दर्शन छूट जाता है। ये बात आप लोगों को याद हो गई होगी। जैसे मान लीजिए, फिर दोहरा देते हैं, लिखने का नहीं लिखने का आपका भाव जाने। कोई छायोपसमिक मनुष्य है, अगर वो मनुष्य में जा रहा है तो सम्यक दर्शन छूट जाएगा। अगर छायिक नहीं है तो छायोपसमिक की बात है, उल्टा पुल्टा लिख करके फिर वैसा नहीं कर लीजिएगा। छायोपसमिक की बात है। छायोपसमिक मनुष्य है, त्रियंच में जा रहा है, सम्यक दर्शन छूट जाएगा। छायोपसमिक मनुष्य है, नरक में जा रहा है, नियम से छायोपसमिक छूट जाएगा। मरण के पहले छूट जाएगा, वहां जाके प्राप्त करे वो अलग बात है। अगर देव में जाता है तो सम्यक दर्शन के साथ जा सकता है। मनुष्य की बात हुई। त्रियंच अगर है, त्रियंच में छायोपसमिक त्रियंच है, त्रियंच में जा रहा है, छायोपसमिक सम्यक दर्शन छूट जाएगा। मनुष्य में जा रहा है, छायोपसमिक सम्यक दर्शन छूट जाएगा। नरक में जा रहा है, छायोपसमिक सम्यक दर्शन छूट जाएगा। देव में जा रहा है, छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ जा सकता है। देव अगर छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ आ रहे हैं, नियम से मनुष्य में आएंगे, नरक में जाते नहीं, त्रियंच में जाएंगे नहीं।
नारकी अगर संयुक्त सम्यक दर्शन छायोपसम सम्यक दर्शन के साथ निकल रहा है, तिर्यंच में जाएगा नहीं, मनुष्य में ही जाएगा। ये व्यवस्था बहुत बार बता दी गई है, आप लोगों को याद भी हो गई होगी। तो यहाँ पर वही कहना चाह रहे हैं कि या मान लेते हैं कोई छायोपसमिक वाला है तो नियम से उसका छायोपसमिक सम्यक दर्शन छूट जाएगा। तो छूट जाएगा तो भाई थोड़ा इतना कम कर दो, लेकिन 3 पल्ले तो है ही है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। कितना कम कर दो भाई, गर्भज है, दो गर्भज का समय किसी का 3 महीना होगा, किसी का 5 महीना होगा। त्रियंचों का हम लोग को इतना नॉलेज नहीं है कि किसका 3 महीना है, किसी का 5 महीना है, ऐसा हम लोगों किसी का 9 महीना है। तो ये हम लोग नहीं जानते किस किस त्रियंच का है, पर त्रियंचों का है, क्योंकि आगे अंतर पर रूपना में बहुत अच्छी तरह से वर्णन आने वाला कि 2 महीने में पर्याप्ति पूर्ण करा रहे हैं। तो इस तरह से ये कह रहे इतना कम कर दीजिए उसमें से। और कृत वेदक सम्यक दृष्टि का मरण करा के वो तो पूरा काल रहेगा, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में ही छायिक सम्यक दर्शन हो जाता है। कोई कृत वेदक मरण कर रहा है और त्रियंच आयु में जा रहा है, तो उसका पूरा 3 पल्ले घट जाएगा और छायिक सम्यक दृष्टि का तो घटेगा ही घटेगा। मनुष्य अब हो गया है, त्रियंच गति हो गई है कि यहाँ पर 5 गुण स्थान ही पाए जाते हैं। अब मनुष्य आयु की बात आ रही है। मार्गना गति मार्गना में मनुष्य आयु, जिसमें 14 गुण स्थान होते हैं। मनुष्य गतो मनुष्यसु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल। मनुष्य गति में मनुष्यों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। यह स्पष्ट है, हमेशा ही मनुष्य पाए जाते हैं। ऐसा कोई काल कभी भी नहीं होता है कि कोई भी मनुष्य मिथ्या दृष्टि मनुष्य न पाया जाए। एक जीव प्रति जघन्य न अंतर मुहूर्त है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर मुहूर्त है। तदथ्या कोई जीव जो तृतीय चतुर्थ या पंचम गुण स्थान से प्रथम गुण स्थान में आया, यहाँ वहां सर्व लघु अंतर्मुहूर्त काल रहकर अन्य गुण स्थान को प्राप्त किया, तो मिथ्या दृष्टि मनुष्य का जघन्य काल आता है। यहाँ देखिए संक्लेश से संक्लेश को प्राप्त करा रहे हैं। नीचे कोई जीव तृतीय चतुर्थ गुण स्थान में गया और वहां सर्व लघु यानी जघन्य काल, सर्व लघु अंतर्मुहूर्त रख करके और वापस नीचे भेज दिए, तो इस तरह से कह रहे हैं अंतर्मुहूर्त काल आ जाता है। यहाँ दूसरा गुण स्थान क्यों छोड़ दिया? ओघ पर रूपना में इसका उत्तर दे आए हैं। मनुष्य गति में मनुष्यों का इस ओघ पर रूपना में इसका उत्तर दे आए हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? जीवन प्रति मिथ्या दृष्टि का जघन्य काल आता है। 1 मिनट। हाँ, ये दूसरा गुण यहाँ जो कह रहे हैं कि आप कोई जीव तीसरा चौथा पांचवा से पहले गुण स्थान में गया और सर्व लघु अंतर्मुहूर्त काल रहकर अन्य गुण स्थान को प्राप्त किया, तो आप यहाँ पर कोई जीव दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्यों नहीं लिखे? आपने दूसरा को क्यों छोड़ दिया? वो भी तो मिथ्यात्व में जाता है, तो आपने उसको क्यों छोड़ दिया? ऐसा यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ दूसरा गुण स्थान क्यों छोड़ दिया? तो ऐसा है, दूसरे गुण स्थान से जाने वाला जीव जो मिथ्यात्व में जाता है, वो सर्व लघु अंतर्मुहूर्त काल में वापस दूसरे गुण स्थान को प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि उसमें संक्लेशता बहुत पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर दूसरा गुण स्थान नहीं लिया गया है। फिर समझिएगा, यहाँ जैसे कह रहे हैं एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। कौन किसका निकाल रहे हैं अंतर्मुहूर्त? मिथ्यात्व गुण स्थान का। ऊपर क्या दिया? नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल। नीचे कह रहे हैं एक जीव की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त है। कैसे है? तो कह रहे हैं कोई जीव तीसरे चौथे पांचवें गुण स्थान से प्रथम गुण स्थान में आया, वहां सर्व लघु अंतर्मुहूर्त काल रहकर अन्य गुण स्थान को प्राप्त किया। नीचे आया सर्व लघु अंतर्मुहूर्त काल रह करके और वापस आकर के वो दूसरे गुण स्थान मिथ्यात्व में आया, मिथ्यात्व में सबसे लघु अंतर्मुहूर्त काल रहा और वापस वो तीसरे चौथे पांचवें जहां भी जाना है वो चला गया। तो मिथ्यात्व गुण स्थान का एक जीव की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त काल है। तो यहाँ इन्होंने प्रश्न किया कि आप जब उसको नीचे मिथ्यात्व गुण स्थान में ले जा रहे हो, पांचवें से ले जा रहे हो, चौथे से ले जा रहे हो, तीसरे से ले जा रहे हो और दूसरे से तो जाता ही है मिथ्यात्व में, आप उसका क्यों नहीं बता रहे हो? तो यहाँ तो इन्होंने लिख दिया ओघ के पररूपना में। इसका उत्तर ये है कि दूसरे गुण स्थान को से जो पहला गुण स्थान प्राप्त करता है
वह सर्व लघु अंतर्मूर्त काल में वापस तीसरा, चौथा अथवा पांचवा को प्राप्त नहीं कर पाता है, ऐसा नियम है। सासाधन गुण स्थान से मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त होने वाले जीव में संक्लेशता ज्यादा पाई जाती है। समझ में आ रहा होगा? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। 93/3 उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि पूर्व कोटि पृथक्त्व रभ्यधिकानि। अब ये बोल रहे हैं कि उत्कर्ष से एक जीव की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि मनुष्य का उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक 3 पल्योपम प्रमाण है। एक जीव जो कि पूर्व कोटि आयु वालों मनुष्यों में 8 बार पुरुष वेद के साथ, 8 बार स्त्री वेद के साथ, 8 बार नपुंसक वेद के साथ जन्म लिया, पश्चात 8 बार लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों में उत्पन्न होकर अंतर्मूर्त काल बताया, पुनः पूर्व की तरह 8 बार स्त्री नपुंसक वेदों के साथ पूर्व कोटि आयु वालों मनुष्यों में रहा, 7 बार पुरुष वेदी मनुष्यों में पूर्व कोटि आयु में लगातार जन्म लिया, पश्चात 3 पल्ल की आयु वाले भोग भूमि मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, काल बिताकर मरण कर देव हुआ। इस प्रकार मनुष्य में गति में रहने का उत्कृष्ट काल 8 प्लस अंतर्मूर्त 8 7 3 पल्ले 47 कोटि पूर्व और अंतर्मूर्त अधिक 3 पल्ले प्रमाण है। यही मिथ्या दृष्टि मनुष्य का उत्कृष्ट काल एक जीव की अपेक्षा बनता है। ये सारा जो उसमें कराते हैं 2000 सागर का जब काल क्या नाम लफ्ज व्याप्त का 8 बार लेना पड़ेगा उसको। हाँ बाबू जी, पढ़ रहे हैं सिर्फ एक बार लफ्ज व्याप्त लेने से हो जाता है। बाबू जी नहीं समझी? 8 यहाँ लिखा ना 8 बार लफ्ज व्याप्तक मनुष्य। हाँ वो नियम है बाबूजी, अंतर्मूर्त काल में उसको 8 बार ले, ये तो 8 बार ही लेना पड़ेगा बाबूजी। जो ऊपर है 8 बार स्त्री वेद के साथ, 8 बार पुरुष वेद के साथ, तो ये 8 बार जो घटाया गया है, ऐसा आया है धवला जी में, ऐसा आया है धवला जी। हाँ बाबूजी, मैं कहता हूँ जैसे लफ्ज व्याप्त में भी 8 बार लेना पड़ेगा क्या? हाँ ऐसा तो उसमें तो नहीं आया वार्षिक में वगैरह में देखे तो उसमें तो एक बार लफ्ज ये तो आया पूरा कथन अपने अंतर पर उपमा में भी कई जगह आएगा ये अभी। ये तो इसी तरह से तरस पर्याय का जब घटाते हैं, मनुष्य पर्याय का जो घटाते हैं, तो मनुष्य पर्याय का इसी तरह घटाते हैं। इसमें एक विवेचन जरूर पढ़ने को मिला है, क्या नाम है, 67 खंडांगम से धवला जी से, कि ये जो 8 बार पुरुष वेद, 8 बार स्त्री वेद, 8 बार नपुंसक वेद, बोला ये भवों की गिनती नहीं होनी चाहिए। ये पूर्व कोटि है, 8 पूर्व कोटि रहा, तो एक पूर्व कोटि की आयु लेकर हर बार जन्मा, ऐसा नहीं घटाना चाहिए। ये केवल समझाने के लिए बता दिया जाता है कि एक पूर्व कोटि की आयु लेकर 8 बार, जबकि ऐसा नहीं है, वो कहीं भी जन्म सकता है। वहां पर आचार्य ने दिया कि भाई तुमको छोटा छोटा भाव घटाना है, 100 बरस, 200 बरस, 300 बरस, तो लिख के घटाते रहो, उसको पूर्व कोटि कर लो। तो चूंकि वो विवेचन नहीं हो पाता है, तो ऐसा नहीं है कि 8 बार, वो 8 पूर्व कोटि रहेगा, बस इतना लगाना चाहिए, न कि 8 भव लगाना चाहिए, क्योंकि समझाने के लिए बड़ा बड़ा भव पर प्राप्त करा करके और समय को निकाल दिया गया है। इतनी बार एक बार होने के बाद में यानी 3 पूर्व कोटि बिता करके नियम से अंतर्मूर्त काल तक लब्ध पर्याप्त तक रहना पड़ता है, उसमें 8 बार मनुष्य बनता है। फिर वो 8 और 7 पूर्व कोटि की लेकर अंतिम भाव फिर इसमें जाता है, 3 पल्ले की आयु में जाता है। ऐसा ही कहा जाता है। 3 पल्ले वगैरह ठीक है, पूर्व कोटि की आयु वाला ऐसा नहीं है कि पूर्व कोटि की आयु में ही जाता है, पर इतना समय व्यतीत होता है उसका मनुष्य भाव में। हम लोग जो ये जान रखे थे 8 पुरुष का भाव होता है, 8 स्त्री का भाव होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बाबूजी। नहीं, पूर्व कोटि के पूर्ववर्ष में पूर्व कोटि चाहिए ना फिर। हाँ, पूर्व कोटि है, क्योंकि पूर्व कोटि इसलिए कह दिया जाता है बाबूजी कि उतनी बड़ी आयु घटाने के लिए अब उसको चूंकि मनुष्य में घटानी है, अब आप मनुष्य में कहेंगे 120 का बना है, 100 बरस का बना, 80 बरस का बना,
एक पल्ले का बना, तो आप जोड़ते रहिए, पूर्व कोटि करते रहिए। कैसे करेंगे पूर्व कोटि? एक पल्ले में तो जाएगा नहीं बाबूजी, जो कि पूर्व कोटि से पल्ले बहुत बड़ा है। तो आपको पूर्व कोटि पूरा करना, कैसे भी कर सकते हैं। मैं आपको अभी पढ़ के सुनाती हूँ बाबूजी। ध्यान देंगे सबको ही, पहले भी मैंने एक बार सुना चुका है। उत्कृष्टतम 47 कोटि पूर्व 47 कोटि पृथक 47 कोटि पूर्व पृथकत्व से अधिक 3 पल्ले प्रमाण बताया है। किसकी आयु? मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य की एक जीव की अपेक्षा। अब सुनें, किन्हीं भी अविवक्षित पर्यायों से आकर मनुष्य में उत्पन्न, अविवक्षित मतलब कहीं भी से, देव से, नारकी से, कहीं से भी आया, ये कहना चाह रहे हैं वो। मनुष्यों में उत्पन्न होकर 47 पूर्व कोटि काल भ्रमण कर, दान देकर या दानादि की अनुमोदना करके 3 पल्ले की स्थिति के भोग भूमियों में उत्पन्न हुआ जीवों के पाया जाता है। अर्थात एक जीव की अपेक्षा मनुष्य में निरंतर उत्पन्न होने का उत्कृष्ट काल 47 पूर्व कोटि से अधिक 3 पल्य है। अब कहते हैं अविवक्षित जीव विवक्षित मनुष्यों में उत्पन्न होकर स्त्री पुरुष नपुंसक वेदों में क्रमशः 8 पूर्व कोटि तक परिभ्रमण करके, ध्यान दीजिएगा बाबूजी, भाव नहीं बता रहे हैं, बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिएगा बाबूजी। और ये आपका मैं धवला जी से लिखी हूँ। क्या कह रहे हैं? क्रमशः उत्पन्न स्त्री पुरुष नपुंसक में उत्पन्न होकर 8 पूर्व कोटि तक परिभ्रमण करके, वो यहाँ ये नहीं कहा कि 8 पूर्व कोटि में 8 भव लिए, 8 पूर्व कोटि परिभ्रमण करके, अर्थात 24 पूर्व कोटि के बाद नियम से, यहाँ कोई भव नहीं लिख रहे हैं, 24 पूर्व कोटि के बाद नियम से लब्ध पर्याप्तक में उत्पन्न होकर अंतर्मूर्त में 8 बार काल के बाद पुनः स्त्री व नपुंसक के 8 पूर्व कोटि तथा पुरुष वेदी के 7 पूर्व कोटि परिभ्रमण करके देव कुरु या उत्तर कुरु में 3 पल्योपम तक के रहकर देवों में उत्पन्न होने वाले के 47 पूर्व कोटि से अधिक 3 पल्योपम पाए जाते हैं। अब और सुनिएगा, मनुष्य में निरंतर रहने का यह उत्कृष्ट काल त्रश पर्याय के 2000 सागर वर्ष के उत्कृष्ट काल में एक ही बार उत्पन्न होने का नियम नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हम लोग आज तक ये समझे हुए थे कि 2000 सागर में 8 पर्याय वो मिलती है, 8 मतलब कितनी गलत भाव भाषणा हो रखी है। 8 पर्याय वो मिलेगी, 8 वो मिलेगी, फिर 8 और मिलेगी, यानी 16 जब से बाबूजी जैन धर्म में घुसे हैं शुरू से ये बात सुनते आ रहे थे कि 16 भाव मिलता है। और फिर इसमें यहाँ क्या कह दिए कि ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार 8 भाव मिलेगा, फिर मिल सकता है, क्योंकि तरस पर्याय में जितना इनका काल है पंचेंद्री संगी का, उसमें इसको मिल सकता है। तो यहाँ क्या करें, मनुष्य में निरंतर रहने का यह उत्कृष्ट काल तरस पर्याय के 2000 सागर वर्ष के उत्कृष्ट काल में एक ही बार उत्पन्न होने का नियम नहीं है। इन 47 पूर्व कोटियों से अधिक 3 पल्योपम काल मात्र में 48 भव ही प्राप्त होने का भी नियम नहीं है, क्योंकि अधिक भव भी संभव है। सठखंडागम जी के सूत्रों और धवल टीका में मात्र उत्कृष्ट काल का निरूपण है, भवों की संख्या का कथन नहीं। भवों की संख्या कपोल कल्पित है। ये किस समझ में आया होगा जो किस ग्रंथ का है? हाँ, ये किस ग्रंथ का लिखे बताया अभी? कहाँ के लिए? कौन ग्रंथ से? सठखंडागम और धवला टीका में से आया है ये। वहां कह रहे हैं कि उत्कृष्ट काल यहाँ पर केवल काल का निरूपण, उसमें भव नहीं है कि इतना ही भव लेगा, ये कहना चाह रहे हैं। जो हम लोग 48 भाव भाषणा भा रखे हैं कि तरस पर्याय 2000 सागर में 48 भाव मिलता है, ये साफ यहाँ पर कह रहे हैं। क्योंकि घटा इसलिए दिया गया एक पूर्व कोटि का, क्योंकि इतना पूर्व कोटि 48 पूर्व कोटि घटाना था, तो एक पूर्व कोटि की आयु लेकर, एक पूर्व कोटि की आयु लेकर, ये जिस तरह से
66 सागर क्षयोपम का घटाया जाता है तो क्या कह देते हैं भाई 22 सागर वाले देव में गए, 20 सागर वाले देव में गए। नियम से उसमें जाते नहीं है, वो 66 सागर काल बताने का एक ठो ये है कि भाई इस तरह से घटेगा। वो किसी में भी जा सकता है, 2 सागर में, 4 सागर में, 5 सागर, किसी भी देवों की आयु में जा सकता है। किसी भी देवों की आयु में जाते हुए वो 66 सागर तक रह सकता है। उसी तरह 2000 सागर में इतने काल तक वो मनुष्य में रहेगा, लेकिन भव इतना है, ये कहते हैं ये कपोल कल्पित है, ये सठखंडागम में और धवलाजी में नहीं आया है। जो लोग व्याख्यान करते हैं वो कपोल कल्पित है, ऐसा लिखा हुआ है। 93/1035 हो गया है। प्लीज प्लीज ये मतलब जो अभी आपने पढ़ा ना, तो ये हमको आप मतलब इसमें व्हाट्सएप में पढ़ने को मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। प्लीज हम नोट भी कर सकते हैं। हाँ, कोशिश करेंगे पंडित साहब, लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं जो हाँ लिख रखी हूँ फोटो नहीं भेज सकती हूँ, आप लोग को उतना पहचान में नहीं आएगा। कैसे भी लिख लेती हूँ, बहुत शॉर्ट में लिख लेती हूँ। मैं ठीक कोशिश करती हूँ पंडित जी साहब। ये बात हमने अंतर परुपमा के समय भी बताई थी पंडित जी साहब, बहुत अच्छी तरह से बताई थी। किसी को कुछ पूछना है इस समय? ये जो बाद में जो मैंने जो पढ़ के सुनाया सठखंडागम से, किसी को कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, बिल्कुल एकदम खोल करके पूछ सकते हैं आप लोग को, अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो। हम जो बताना चाह रहे थे कि आचार्य क्या कह रहे हैं वो आप लोग को समझ में नहीं आया हो तो। जी, गति मार्गना में तिर्यंश गति का, मनुष्य गति का हो रहा है अभी, मनुष्य देव गति का आगे चलेगा। तो तिर्यंश गति में 5वां गुण स्थान सदा नहीं पाया जाता नाना जीवों की अपेक्षा, ऐसा जो इसमें वर्णन आया था। तो क्यों नहीं पाया जाता 5वां गुण स्थान? क्यों नहीं पाया जाता नहीं बता सकती पंडित जी साहब। नहीं, जैसे 4था गुण स्थान सदा पाया जाता है तिर्यंशों में। इसके लिए 90 का 17 क्या उसमें देखें, 19 का 17 निकालिए आप लोग भी, उसमें क्या खास चीज कह रहे हैं। प्लीज पेज नंबर बोलना प्लीज। निकाल रही हूँ पंडित जी साहब अभी। पेज नंबर 123। संयता संयत का उत्कृष्ट काल कुछ कम पुरुकोटि है, कोई तीन तो वही चीज कह रहे हैं। संयता संयत नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। यहाँ तो सर्वकाल ही बता रहे हैं, ये त्रियंच का ही है क्या? नहीं, ये तो एक कुछ नहीं लिखा पंडित जी साहब, इन्होंने देखने को कहा इसमें, पर ऐसा तो इसमें कुछ नहीं लिख रखा है। यहाँ तो गुण स्थान में घटा रखा थी, ये गुण स्थान सांतर मार्गना तो है नहीं, इसलिए हमेशा पाए जाएंगे। अब त्रियंच पाए जाएंगे कि नहीं, ऐसा इन्होंने त्रियंच गति में बताया नहीं लिख करके, लेकिन ये सांतर मार्गना नहीं है पंडित जी साहब, इसलिए पाया जाना चाहिए त्रियंच, ऐसा नहीं निकलना चाहिए। किसी को लास्ट वाला चीज समझ में आ गया सबको? 47 भाव ज्यादा भाव भाषा नहीं बनी है दीदी, मैंने अपने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली है तो एक बार दोबारा सुन लूंगी 2-3 बार, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं आपसे कल पूछूंगी। आपकी आवाज साफ में नहीं समझ पाई। जो आपने समझाया उसकी ज्यादा भाव भाषा नहीं हुई है, और इतना पोर्शन मैंने आपकी मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर ली है, 12 सुनूंगी, नहीं समझ में आएगा तो फिर कल आपसे। हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जिनवादी स्तुति करें। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यात् किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक
सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम धो। हे जिन बानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ।